हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा द्विनाम पद्धति का जो नामकरण है और द्विनाम पद्धति के बारे में कैसे हुआ, इसके जन्मदाता कौन है, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हाई स्कूल का जो बोर्ड का एग्जाम होता है, इस बोर्ड एग्जाम में अक्सर द्विनाम पद्धति के बारे में पूछा जाता है। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लेंगे तो द्विनाम पद्धति को बार में आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जियो का जो नामकरण होता है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, जियो का जो नामकरण होता है, जियो का नामकरण, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। जियो का नामकरण, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं जियो का जो नामकरण होता है, तो प्राय अक्सर देखा जाता है कि एक ही प्रजाति के प्राणी को अलग अलग देशों में आए, एक ही देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एक पक्षी का नाम है गौरैया, उसको उत्तर भारत में गौरैया के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पिच्चुक के नाम से जाना जाता है और जापान में सुजुन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की असुविधा को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक हुए जो स्वीडन के थे, उनका नाम है कैलोरस लीनियस। उन्होंने इस असुविधा को जाना और इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने एक द्विनामकरण पद्धति की खोज की, जिसे द्विनामकरण पद्धति कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान लीजिए एक असुविधा होती है ना, जैसे मान लिया एक ही देश में एक ही पक्षी, उसको अलग अलग नाम से जैसे अलग अलग भागों में जाना जाता है। तो इसी असुविधा को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक थे स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कैलोरस लीनियस। देखिए, कैलोरस लीनियस, इन्होंने इस असुविधा को दूर करने के लिए जियो का जो एक वैज्ञानिक नामकरण दिया है। तो इन्होंने ही द्विनाम पद्धति की खोज की थी। तो इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ, जैसे द्विनाम पद्धति आखिर में होता क्या है। ये तो आप लोग समझ गए कि असुविधा को दूर, जो असुविधा हो रही थी उसी को दूर करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक थे स्वीडन के कैलोरस लीनियस, उन्होंने इस असुविधा को दूर करने के लिए जियो का एक वैज्ञानिक नाम दिया, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो देखिए, आखिर में द्विनाम पद्धति होता क्या है, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। द्विनाम पद्धति, तो देखिए, द्विनाम पद्धति, तो देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिए कि द्विनाम पद्धति के बारे में थोड़ा लिखे, तो मैं आपको जो बताया उसको थोड़ा लिख दिए, 2-3 लाइन। अब फिर लिखिएगा द्विनाम पद्धति का पहले एक लाइन का आप लोग परिभाषा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैलोरस लीनियस के अनुसार इसका परिभाषा क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए, कैलोरस लीनियस के अनुसार कैलोरस लीनियस के अनुसार जियो के वैज्ञानिक पद्धति को तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया कि द्विनाम पद्धति क्या है, इसको समझाइए, तो सबसे पहले जो मैं आपको शुरू में बोला उसको आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं कि असुविधा को दूर करने के लिए एक हमारे वैज्ञानिक हुए स्वीडन के, उन्होंने ही इस द्विनाम पद्धति का खोज किया था। तो देखिए, द्विनाम पद्धति का आप लोग परिभाषा लिखेंगे। कैलोरस लीनियस के अनुसार जियो के वैज्ञानिक नामकरण पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो इनके अनुसार प्रत्येक प्राणी के 2 नाम होते हैं। एक उनका होता है जेनेरिक नाम जो वंश को दर्शाता है, और दूसरा स्पेसिफिक नाम जो उनके जाति को दर्शाता है। तो देखिए, एक होता है जेनेरिक, एक जेनेरिक होता है, जेनेरिक नाम होता है जो उनके जो प्राणी के वंश को दर्शाता है, वंश को। और एक होता है स्पेसिफिक नाम,
स्पेसिफिक। एक होता है स्पेसिफिक नाम जो उनको उनके जाति को दर्शाता है। तो देखिए क्या कहा, वैज्ञानिक कैलोरस लीनियस के अनुसार जीव के वैज्ञानिक नामकरण पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। इनके अनुसार जीव प्रत्येक प्राणी के दो नाम होते हैं, एक होता है जेनेरिक नाम जो उस प्राणी के वंश को दर्शाता है, और दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक नाम जो उसके जाति को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए एक बिल्ली है, इसको मिटा देता हूं। देखिए बिल्ली एक है, जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, जैसे मान लीजिए एक बिल्ली है, बिल्ली एक प्राणी है बिल्ली। देखिए बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो, देखिए बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस डोमेस्टिकस फेलिस डोमेस्टिकस। देखिए बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिकस। तो देखिए फेलिस जो है, फेलिस ये जो है ये उस प्राणी के वंश को दर्शाता है। जो फेलिस है, देखिए ध्यान से वीडियो को एकदम समझिएगा। देखिए जो फेलिस है यानी फेलिस वो जो प्राणी यानी बिल्ली है उसके वंश को दर्शाता है, वंश को। और जो ये डोमेस्टिकस है, देखिए डोमेस्टिकस है वो उसके जाति को दर्शाता है, जाति को। तो देखिए इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कभी कभी जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एग्जाम देने आप जाते हैं तो पूछ देता है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिकस। तो देखिए इसमें फेलिस क्या है? फेलिस जो है उस प्राणी यानी बिल्ली के वंश को दर्शाता है, और जो डोमेस्टिकस होता है वह बिल्ली के जाति को दर्शाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रकार से मैं कुछ और वैज्ञानिक नाम देता हूँ, वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मिटा देता हूँ, ये तो बिल्ली को समझ ही गए होंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए एक होता है, जैसे मान लीजिए शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? देखिए शेर जैसे मान लीजिए एक है, शेर हो गया। देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए इसका नाम है फेलिस लियो। फेलिस लियो। तो शेर का जो वैज्ञानिक नाम है फेलिस लियो। देखिए फेलिस लियो, शेर का वैज्ञानिक नाम है फेलिस लियो। तो देखिए ये जो फेलिस है यानी जो फेलिस है ये शेर के वंश को दर्शाता है, और जो लियो है ये शेर के जाति को दर्शाता है। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक और है, जैसे मान लीजिए चीता हो गया, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस टिग्रिस। देखिए फेलिस टिग्रिस। फेलिस टिग्रिस। देखिए चीता का जो वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस टिग्रिस। अंग्रेजी में इसी प्रकार से लिखा जाता है फेलिस टिग्रिस। तो देखिए जो फेलिस है वो चीता के वंश को दर्शाता है, और जो टिग्रिस है वो होता है चीता का जाति। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम में तो मान के चलिए ये आ ही सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम है इसमें आ ही सकता है कि द्विनाम पद्धति के बारे में थोड़ा लिखिए, तो ये तो उसी के लिए मैं बता। लेकिन कभी कभी अक्सर जैसे मान लीजिए अगर कोई तैयारी का जो पेपर हम लोग देने जाते हैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है वैज्ञानिक नाम। तो इसी प्रकार से देखिए जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है, देखिए मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस। होमो, देखिए होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस। देखिए जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसको मैं सीरियल वाइज लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे मान लीजिए अगर बोर्ड के एग्जाम में आ गया कि द्विनाम पद्धति के बारे में लिखिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि स्वीडन के वैज्ञानिक कैलोरस लीनियस के अनुसार जीव के वैज्ञानिक नामकरण पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक प्राणी के दो नाम होते हैं, प्रथम जेनेरिक नाम जो उनके वंश को दर्शाता है, और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक नाम जो उनके जाति को दर्शाता है। इस प्रकार से ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल्ली को ले सकते हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है
फेलिस डोमेस्टिकस। शेर को ले सकते हैं फेलिस लियो, उसका वैज्ञानिक नाम होता है। चीता को ले सकते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम फेलिस टिग्रिस होता है। जैसे मान लीजिए चूहे को ले सकते हैं, चूहे का वैज्ञानिक नाम होता है रेटस। तो देखिए फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए बिल्ली हो गई। सबसे पहले आप लोग कैसे, मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में आ गए तो उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो क्रम संख्या होगा उसको लिखेंगे, क्रम संख्या। फिर लिखेंगे प्राणी, जो जीव है, जीव हो गया। अब फिर लिखेंगे वंश, फिर लिखेंगे जाति लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर पे आता है बिल्ली मान लीजिए आप लोग लिख देंगे बिल्ली। तो बिल्ली का जो होता है वंश होता है वो होता है फेलिस। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया फेलिस। देखिए फेलिस हो गया, फेलिस। और जाति हो गया डोमेस्टिकस, लिखेंगे आप लोग डोमेस्टिकस। देखिए इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे बिल्ली, इसका वंश हो गया फेलिस और जाति हो गया डोमेस्टिकस। तो दोनों का जोड़ देंगे तो वैज्ञानिक नाम क्या बन जाएगा? फेलिस डोमेस्टिकस। अब जैसे मान लीजिए दूसरे नंबर पे मान लीजिए मनुष्य ले लीजिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जैसे मनुष्य का जो वंश होता है वो होता है होमो। और जाति होता है सेपियंस। देखिए और तीसरे नंबर पे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए शेर ले लीजिए। इसका वंश होता है फेलिस होता है। और जाति का होता है लियो। फेलिस लियो। और जैसे हमारे चौथा नंबर पे मान लीजिए चूहा ले लीजिए। चूहा का जो वंश होता है वो होता है रेटस। और उसका जाति भी रेटस होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए 2 नाम पद्धति पूछ दिया तो जो मैंने आपको शुरू में बताया उसको आप लिख सकते हैं। फिर लिख देंगे ऐसे क्रमवाइज। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पे बिल्ली, इसका वंश हो गया फेलिस, जाति हो गया डोमेस्टिकस, मनुष्य हो गया, इसका वंश हो गया होमो और जाति हो गया होमो सेपियंस। तो दोनों को अगर वैज्ञानिक नाम पूछेगा, जैसे मान लीजिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछ दिया तो दोनों को ऐड करके बोलेंगे। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दोनों को ऐड कर दीजिए होमो सेपियंस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिकस, चूहे का वैज्ञानिक नाम रेटस हो गया, शेर का वैज्ञानिक नाम फेलिस लियो। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो बस और कुछ नहीं था, बस यही था 2 नाम पद्धति के बारे में आप लोग को समझाना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देखे होंगे और 2 नाम पद्धति के बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।